फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स यानी कि इसके लिपोप्रोटीन नाम से वाज़ेह हो रहा है कि लिपिड से निकला है और प्रोटीन्स, ठीक है। इसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स स्टोर होते हैं। मे बी कंसीडर टू बी कॉन्जुगेटेड, ये इनको हम कॉन्जुगेटेड भी कह सकते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ठीक है। कॉन्जुगेटेड यानी प्रोटीन्स और लिपिड्स के कंपाउंड्स। मेड अप ऑफ सम लिपिड्स कंबाइंड विद सम स्पेसिफिक प्रोटीन, मतलब कुछ अशिया ऐसी होंगी जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन से भी बनी होंगी और लिपिड्स से भी बनी होंगी। लिपिड्स इंक्लूड ट्राइग्लिसराइड्स, फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड। यानी कि जो लिपिड्स होगा उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स और फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स वगैरह भी शामिल होंगे। ये पानी के अंदर सॉल्युबल हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रोटीन कंटेंट, मतलब ये कि ये कुछ ऐसे लिपिड्स होंगे जिनके अंदर प्रोटीन्स भी शामिल होंगी और ये पानी के अंदर भी सॉल्युबल हो सकते हैं, हल हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन कंटेंट जो है। फिर उसके बाद दीज आर द फॉर्म इन विच लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड सर्कुलेशन, मतलब कि ये लिपिड्स की वो वाली फॉर्म है जो कि इसको सर्कुलेशन के अंदर भी हेल्प आउट करेगी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने में भी मदद देगी। कुछ ये आपको एपोप्रोटीन की एग्जांपल नज़र आ रही है, ठीक है। यानी कि जो फास्फोलिपिड्स के अंदर ये जो बड़े स्ट्रक्चर नज़र आ रही है आपको ब्लू कलर में, आई थिंक स्काई ब्लू कलर के अंदर, ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं। और फिर उसके बाद ये आपको फास्फोलिपिड्स नज़र आ रहे हैं जिनका हेड और टेल्स हैं, जो कि एक हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक है। ये इसकी मोनोलेयर के अंदर मौजूद होते हैं और इसके अंदर फ्री कोलेस्ट्रॉल, इन जो ग्रीन कलर के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये फ्री कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास हैं डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स के कौन से होते हैं? दीज कंपाउंड्स विच ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस, मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोलाइसिस के ऊपर हाइड्रोलाइसिस के वक्त वजूद में आते हैं। लाइक कुछ कंपाउंड लिपिड्स के कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं सिंपल लिपिड्स के जो कि हाइड्रोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन होती है, जिसके अंदर वाटर रिलीज होता है, और ऐसे कंपाउंड वजूद में आते हैं जिनको हम डिराइव्ड लिपिड्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद पोजेसिंग प्रोटीन्स ऑफ लिपिड्स, कुछ पोजेसिव प्रोटीन्स हैं, लाइक इसकी एग्जांपल फैटी एसिड्स है, हायर अल्कोहल्स हैं, स्टीरोल्स है, स्टीरॉइड्स हैं और हाइड्रोकार्बन्स भी हैं। हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन एटम मौजूद हों। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? स्टीरॉइड्स आर लिपिड्स कंटेनिंग अ स्टीरॉइड न्यूक्लियस, जिनके अंदर स्टीरॉइड न्यूक्लियस मौजूद होता है। फिर उसके बाद ये कोर स्ट्रक्चर होती है। द स्टीरॉइड न्यूक्लियस इज अ फ्यूज्ड रिंग सिस्टम, ये एक फ्यूज्ड रिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग्स मौजूद होते हैं और एक साइक्लोपेंटेन रिंग भी मौजूद होती है, ठीक है। इसके अंदर साइक्लर रिंग्स मौजूद होती हैं। पेंटेन वो होती है जिसके अंदर 5 कार्बन हो और हेक्सेन वो होता है जिसके अंदर 6 कार्बन मौजूद हों। फिर उसके बाद द रिंग्स आर डिज़ाइनेटेड A, B, C and D, और जो रिंग मतलब डिज़ाइन की जाएंगी उनको हम नेम से वाज़ह करते हैं A, B, C and D। अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स टू द कोर स्टीरॉइड ऑफ स्टीरॉइड स्ट्रक्चर लीड्स टू अ वाइड वेराइटी ऑफ स्टीरॉइड कंपाउंड्स, मतलब इसके अंदर वाइड वेराइटी ऑफ स्टीरॉइड कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, बाइल साल्ट्स हैं और स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं। फिर इसके बाद दे आर इन्वॉल्व विद रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर भी ये उसको रेगुलेट करने में, उसको चलाने के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ मुहैया करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे हार्मोन्स मौजूद हैं जिनको ये रेगुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद लाइक हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, ये मेल्स की टेस्टिस के अंदर मौजूद होता है। फिर उसके बाद एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, ये सारी स्टेरॉइड हार्मोन्स की एग्जांपल है। फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जो है एक मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड है, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर अदर स्टेरॉइड्स का हार्मोन्स एंड आल्सो फंक्शन इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये अपना काम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर सर अंजाम देता है। नेक्स्ट स्टीरॉइड स्केलेटन की एक स्ट्रक्चर है या जिसके अंदर 4 बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ अटैच हैं, A, B, C, D का नाम दिया है। फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की एक स्ट्रक्चर देख लें जिसके साथ एक मीथेन अटैच है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी इसकी भी स्ट्रक्चर आपस के अंदर अटैच हैं। इसके मतलब थर्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ये भी 4 बेंजीन रिंग्स आपस में अटैच्ड हैं, इनको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शन लिपिड्स के, लिपिड हाइड्रोलाइसिस यानी कि इसके अंदर लिपिड्स के अंदर ईस्टर बॉन्ड बनता है, ये हाइड्रोलाइज होता है और स्पेसिफिक एंजाइम रिलीज करता है हाइड्रोलाइजेशन के बाद। हाइड्रोलाइसिस आपको पता है कि इसके अंदर ब्रेकडाउन होती है और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। फिर उसके बाद स्पॉनिफिकेशन, फिर ट्राइग्लिसराइड्स की हाइड्रोलाइजिंग होती है। फिर उसके बाद किसके ज़रिए होती है, ये अल्कलीज के ज़रिए, जिसे हम स्पॉनिफिकेशन कहते हैं। इट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कली साल्ट्स, मतलब इसके रिजल्ट के तौर पर हमारे पास अल्कली साल्ट और फैटी एसिड यानी कि जो सोप्स साबुन वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं वो वजूद में आते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोजनेशन क्या कहते हैं, इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैन बी हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो हाइड्रोजनेटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। फिर उसके बाद इसके एग्जांपल क्या है, निकल वजूद में आता है, ये एक मेटल है, ठीक है। फिर उसके बाद आयोडीनेशन आयोडीन कैन ऑल्सो रिड्यूस द डबल बॉन्ड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब क्या है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, अनसैचुरेटेड यानी कि ये वाटर के अंदर हल नहीं होते और इनके अंदर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है और ये आयोडीन को रिड्यूस करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और फैटी एसिड परऑक्साइड्स और फैटी एसिड एपोऑक्साइड्स, फिर उसके बाद फैटी एसिड एल्डिहाइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, ये एक बॉडी को हमारे को कंटोर प्रोवाइड करते हैं और एक शेप प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स यानी कि हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में भी हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद अगर लिपिड्स प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाएं तो लिपोप्रोटीन्स ये हमारे लिए सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट, एक इम्पॉर्टेंट सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का किरदार अदा करते हैं। फिर उसके बाद ये जो बोथ सेल में ये दोनों जो हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर अकर होते हैं और हमारी माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल है एंड सर्विंग आल्सो एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लिपिड्स इन द ब्लड, और ये क्या करता है हमारे ब्लड के अंदर लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प आउट करता है और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है। फिर उसके बाद लिपिड्स के कुछ फंक्शन हैं, ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डाइटरी कंपोनेंट्स है क्योंकि ये हाई एनर्जी वैल्यूज़ को प्रोवाइड करता है। जो हमारे फैट्स हैं, हमारे विटामिन्स हैं, उनको सोलेबल करता है, उनको हल करता है। और ये फैटी एसिड्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं जो कि हमारी नेचुरल कुदरती तौर पर पाई जाने वाली खुराक के अंदर शामिल होते हैं। फिर उसके बाद इसके जो कुछ स्ट्रक्चर, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कंपोनेंट है जो कि उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। फिर उसके बाद सर्व एज द थर्मल इंसुलेटर, ये एक थर्मल इंसुलेटर के तौर पर भी काम करता है। सब क्यूटेनियस टिश्यूज एंड अराउंड सर्टेन ऑर्गन्स, और ये एक हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में उनके इर्द गिर्द मौजूद होता है। ये एक नॉन पोलर लिपिड्स है, ये नॉन पोलर हैं क्योंकि ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। फिर उसके बाद ये एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के तौर पर भी काम करते हैं और ये हमारी डीपोलराइजेशन प्रोपगेशन की डीपोलराइजेशन को भी ये अलाउ करते हैं कि वो रैपिडली काम करें और माइलिनेटेड नर्व्स और वेव्स के साथ ये साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं ताकि ये जल्दी से ग्रो करें और हरकत करें। Okay student, it's all about our today's lecture. If you have any question, you can ask me in the comment section. Allah Hafiz.